व्यूअर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। देखिए आज बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं। हम बनाएंगे यहाँ पर मीट बॉल्स यानी कोफ्ते ग्रेवी के साथ, बहुत ही लजीज तरीके से बनाएंगे। चलिए जो नहीं बनाना जानते हैं वो भी सीख जाएंगे। आइए चलते हैं किचन लज़्ज़त में और बनाते हैं मीट बॉल्स कोफ्ता करी। मीट कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है 1 kg कीमा लिया है। बहुत ही बारीक कीमा कटना है। इसको 2 बार मशीन से निकाला है और फिर इसको धोकर इसका सारा पानी हमने 1 घंटे के लिए छलनी में रखकर निकाल दिया है। बिल्कुल खुश्क है, जितना खुश्क रहेगा उतने अच्छे कोफ्ते बनते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर भुने हुए चने लिए हैं। अगर भुने हुए चने नहीं हैं तो आप बेसन को भी भून के ले सकते हैं तवे पे हल्का सा। इसके लिए मैं 2 टीस्पून जो है 1 kg के लिए 2 टीस्पून भुने हुए चने ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने 9-10 काजू लिए हैं। साथ ही मैंने हाफ टीस्पून खसखस ली है। अगर आप खसखस में से दोनों में से कोई एक चीज़ को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ काजू भी डाल सकते हैं या खसखस भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ दोनों चीज़ें डाल रही हूँ, इससे जो है कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। व्यूअर्स, चना, काजू और खसखस का हम एक फाइन पाउडर बनाएंगे ग्राइंडर में डाल के। 2 मीडियम साइज की मैंने यहाँ पर ऑनियन ली है। इसको चॉपर में डाल के हम इसको फाइन चॉप कर लेंगे। देखिए अब कोफ्तों में हम सारे मसाले मिलाएंगे। चना, खसखस और काजुओं को पीस के बारीक पाउडर बना लिया है, ये डाल देंगे इसमें। प्याज को पीस के हमने इसका पानी निकाल लिया है। पानी निकाल कर प्याज डाली जाएगी। इसमें हमने लहसुन लिए हैं, जिसको कि हम ताज़ा लहसुन लेना है। ग्रेटेड लहसुन इसमें चला गया है। और अब हम इसमें ग्रेटेड जिंजर डाल रहे हैं। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ मसाले जाएंगे। पाउडर मसाले, सॉल्ट, भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है मैंने। 3 टीस्पून धनिया जाएगा, लाल मिर्च जाएगी। अगर आप इसमें ग्रीन मिर्चें डालना चाहते हैं काट के तो डाल सकते हैं। गरम मसाला डालेंगे हाफ टीस्पून। और इसके साथ ही इसमें जाएगा मक्खन। मक्खन से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और लास्ट में जो है हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डालेंगे। जितना तीखा आपको चाहिए उतनी मिर्चें आप ले लीजिएगा, 2-3, मैंने 1 ली है। हरा धनिया भी आपके पास जितना मैसर है आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकती हैं। तो इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इन सब को अब हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और देखिए ये इस वाले हिस्से से हम इसको अच्छी तरीके से नीट करेंगे। देखिए अभी जो है हम यहाँ पर ब्राउन प्याज डालेंगे। ये 1 प्याज हमने ली है छोटी, इसको ब्राउन कर लिया है, ये हम डालेंगे इसमें। बहुत अच्छी तरीके से नीट कर लिया है कीमे को। और अब हम इसकी कोफ्ते बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने कोफ्ते बना लिए हैं। ये 30 कोफ्ते बने हैं। और अब जो है हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अगर आप चाहें व्यूअर्स तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। बस इस ट्रे को उठा के फ्रीज़र में रख लीजिए 10 मिनट के लिए। जब ये सख्त हो जाएंगे अच्छी तरीके से तो फिर इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको स्टोर कर दीजिए। ग्रेवी तैयार करते हैं और दिखाते हैं आपको। और इस ट्रे को उठा के जो है मैं रख रही हूँ अब फ्रीज़र में। देखिए व्यूअर्स, कोफ्ते तो हमने बनाकर तैयार कर लिए। बहुत ही आसान प्रोसेस हमने आपके सामने करके दिखाया है। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक जार लिया है, इसमें कुछ मसाले तैयार करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें हम ब्राउन प्याज डालेंगे। ग्रेवी का बेस बना रहे हैं तो हमने 4 टीस्पून यहाँ पर भर के ब्राउन प्याज ली है, या 2 टेबल स्पून ले लीजिए आप। इसमें जाएगा 1 टोमेटो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा होता है और इसका मज़ा भी बढ़ जाता है। अब इसमें जाएगा दही, कर्ड डालेंगे। कोशिश करिए कि इसमें पानी कम से कम हो, बहुत ज़्यादा पानी ना हो। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। टमाटर का भी पानी निकलेगा और दही का भी निकलेगा, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। चलिए हम करके देख लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये यहाँ पर पेस्ट हमने बना लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए देखिए पैन रख दिया है, इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल अपने हिसाब से डालिए जितनी आपको तरी चाहिए। यहाँ पर हमने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। और इसके साथ ही जो है हम खड़े मसाले डालेंगे। पहले ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, और इसको आप शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरीके से खड़े मसाले जो है वो क्रैकल कर चुके हैं। इसमें जो तेज़पात शामिल करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें पेस्ट शामिल कर देते हैं जो हमने तैयार किया है। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे इस टाइम। देखिए ग्रेवी अच्छी तरीके से यहाँ पर
भुन चुकी है और तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई पाउडर मसाले डालेंगे, सॉल्ट शामिल किया है। कोफ्तों में भी हमारे सॉल्ट है, इसकी वजह से हम सिर्फ ग्रेवी के लिए ही सॉल्ट डालेंगे। धनिया डाल दिया, धनिया पाउडर, ज़ीरा भुना हुआ डाला हमने पाउडर, कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डालिए। हल्दी शामिल की, कम हल्दी शामिल करेंगे। और सबको अच्छी तरीके से एक बार फिर हम पानी डाल के भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ढाँप के रखेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं। और अब मैं इसको ढाँप के रखूँगी 2-3 मिनट के लिए। जब भी आप मसाले शामिल करें उसको ज़रूर पकाइएगा, वरना कच्चे मसाले की बू बहुत बुरी लगती है ग्रेवी में। देखिए ग्रेवी अच्छी तरीके से तैयार है। यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। हमने इसको फ्राई नहीं किया है, याद रखिए। बनाने के बाद ऐसे हमने इसको ग्रेवी में डाला है ताकि इसके जूसेस जो हैं वो ग्रेवी में आएंगे और ग्रेवी इसके अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाएगी। क्योंकि जब तक कि ग्रेवी कोफ्तों के अंदर शामिल ना हो, कोफ्ते मज़ेदार नहीं होते हैं। और अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो इस पर जो है घी का एक कोट चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रेवी इसके अंदर शामिल नहीं हो पाती है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। अभी हम इसको हम ढाँप के यूं ही रख देंगे 10 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट तक के हम ग्रेवी में पकने देंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये अच्छी तरीके से हमने खोल लिया है 10 मिनट के बाद और ये अच्छी तरीके से तल गए हैं कोफ्ते ग्रेवी में। इसमें हम पानी शामिल करेंगे। जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उतना पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम करूँगी क्योंकि इसमें जोश आ गया है। अब हम इसमें क्रीम शामिल कर रहे हैं। इसमें उबाल आने के बाद ही क्रीम डालिए। ये क्रीम भी देखिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, है आपके पास, वरना आप इसमें बालाई भी शामिल कर सकते हैं। जो मिल्क की बालाई होती है ताज़ी, बासी बालाई मत करिए शामिल। वाह, बहुत ही अच्छा कलर, यमी सा बन गया है। कोफ्ते का सालन बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। ऐसे ही बनाइए इसको, मज़ा लीजिए। क्रीम डाल के फ़ौरन हमको बंद कर देना है। गैस बंद कर दी जा चुकी है और अब हम थोड़े इंतज़ार करेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। कोफ्ता करी बन के तैयार है। इसको हमने गैस से उतार लिया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हरा धनिया अगर आपके पास है तो इसके ऊपर डाल दीजिएगा, हरा धनिया काट के। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।